राधे राधे। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का एक चरित्र है, उसके बारे में आपको मैं सुनाऊंगा। एक बार सुदामा जी अपने मित्र श्री कृष्ण के पास बैठे हुए थे, तो सुदामा जी ने कहा कि प्रभु, मुझे आपकी माया देखनी है, आप मुझे अपनी माया का दर्शन कराइए। तो भगवान ने बहुत टालने का प्रयास किया। अरे नहीं सुदामा जी, रहने दीजिए, अब मेरी माया देख के क्या करेंगे, क्या करना है आपको माया देख के। लेकिन सुदामा जी की जिद थी, नहीं मुझे आपकी माया देखनी है, आप अपनी माया दिखाइए। तो भगवान ने कहा ठीक है, समय आने पर मैं आपको अपनी माया का दर्शन कराऊंगा, आपको अपनी माया दिखाऊंगा। एक बार भगवान गोमती नदी में स्नान करने के लिए गए, तो सुदामा जी को भी लेके गए, आप भी चलिए, गोमती नदी में स्नान करके आते हैं। तो गोमती नदी में स्नान करने के लिए गए और वहां डुबकी लगाई, और भगवान तो डुबकी लगा के वहां से निकल आए, नदी के तट पे आ गए। लेकिन सुदामा जी ने सोचा कि एक बार और डुबकी लगा के देखा जाए, एक बार और डुबकी लगा ली जाए, उसके बाद बाहर निकलेंगे। और जैसे ही डुबकी लगाई तो उन्होंने देखा कि गोमती नदी में बाढ़ आ गई है। अब तो ये सुदामा जी बिल्कुल घबरा गए, क्या करें, इनके हाथ पैर फूलने लगे। किसी कदर करके वो वहां से बाहर, गोमती नदी से बाहर निकल के किनारे पे आए। जैसे किनारे पे आए तो एक हथनी आ रही थी, और हथनी के सूंड पे एक माला थी, और उनके पीछे बहुत सारे लोग थे। और उस हथनी ने आके सुदामा जी के गले में माला डाल दी। अब जैसे माला डाली तो सब के सब ताली बजाने लगे, और सुदामा जी को सब बधाई देने लगे, बधाई हो, बधाई हो, आप राजा बन गए, आप राजा बन गए। तो सुदामा जी ने पूछा कि मैं कैसे राजा बन गया? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की प्रथा है कि ये हथनी जिस भी व्यक्ति के ऊपर ये माला डालती है वही हमारा राजा होता है। अब तो इन्हें राज मिला गया और इन्हें राज गद्दी पे बैठा दिया गया, ये राजा बन गए, और इनकी शादी भी हो गई, इनके बच्चे भी हो गए। अब एक दिन इनकी पत्नी बहुत बीमार हुई, और बीमार होने के कारण इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, इनकी पत्नी मर गई। अब जैसे ही पत्नी मर गई, छोटे छोटे बच्चे, सुदामा जी बड़े दुखी हुए, और दुखी होके रोने लग गए। अब रो रहे थे, जैसे ही सारी प्रजा को पता चला कि सुदामा जी की पत्नी, हमारी रानी की मृत्यु हो गई है, सब के सब भागे हुए आए, और सुदामा जी से बोले कि आप रोइए मत, आप व्यर्थ में चिंता मत करिए, व्यर्थ में मत रोइए, जहां आपकी पत्नी गई हो वहां आपको भी पहुंचा देंगे। अब तो सुदामा जी घबरा गए, क्या बात है? उन्होंने पूछा, क्या बोल रहे हो तुम लोग, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा, हमें भी पहुंचा दोगे, इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा, राज की प्रजा ने कहा कि हमारे यहाँ की ऐसी प्रथा है कि अगर हमारी रानी की मृत्यु हो जाए तो राजा को उसी के साथ सती कर देते हैं, उसी अग्नि में राजा को भी अपने आप को सती करना पड़ता है। जिससे पहले आपने सुना होगा कि पहले ऐसी प्रथा थी कि जिसका पति मर जाता था तो पत्नी पति के साथ सती हो जाती थी, वैसी प्रथा यहाँ भी थी। अब राजा ने कहा कि आपको अपनी पत्नी के साथ सती होना पड़ेगा, आपको भी अपनी पत्नी के साथ ही जाना पड़ेगा। अब तो सुदामा जी सारा का सारा अपनी पत्नी का दुख भूल गए और अपनी व्यथा में ही डूब गए, और अपनी ही सोच कर रोने लगे, अरे मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है, मेरी पत्नी की तो मृत्यु हुई है, इसमें मुझे क्यों सजा मिल रही है? अब इनके तो हाथ पैर फूल गए, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ बोल नहीं आ रहा। अब इन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ की जनता, वहाँ की प्रजा नहीं मानी। तो इन्होंने कहा कि मैं तो इस वंश का हूँ नहीं, तो मेरे ऊपर नियम लागू नहीं होता। फिर भी नहीं माना, नहीं आप राजा हैं यहाँ के, इसलिए आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, दूसरा आपके पास कोई चारा नहीं है।
इन्होंने कहा ठीक है, एक बार मैं सरोवर में किसी नदी में स्नान करना चाहता हूँ, उसके बाद आपकी जो इच्छा हो करिएगा। अब प्रजा ने कहा ठीक है, आप स्नान कर लीजिए। अब जैसे इन्होंने सरोवर में नदी में स्नान किया, वैसे ही जहाँ वो गोमती नदी में स्नान कर रहे थे वहाँ बाहर निकल आए और देखिए तो सब यथापत पहले की तरह हो गया। भगवान श्री कृष्ण किनारे पे जाके वहाँ पे अपना वस्त्र चेंज कर रहे हैं। अब ये भी उस नदी से निकल के बाहर गिरते पड़ते ये किनारे पे आए और प्रभु के पैर पकड़ लिए। प्रभु हमें क्षमा करिए, हमें क्षमा करिए, आपकी तो ऐसी माया है, ऐसी माया है कि मेरी तो जान ही चली गई थी। बड़े मुश्किल से किसी के दर वहां से भाग के आया हूं। कैसी माया है प्रभु आपकी। ऐसा ही ये संसार भी है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, समस्त जीव, समस्त पदार्थ, जो कुछ भी सब असत्य है, सब माया है। इस संसार में दो चीजें ही सत्य हैं, एक परमात्मा और दूसरा मृत्यु। परमात्मा सत्य सनातन है, सदा से रहा है और सदा रहेगा। और जो भी जीव इस पृथ्वी लोक में जन्म लिया है उसका मरना तय है। ये दो वस्तुएं ही सत्य है। तीसरा जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जो भी है, सब कुछ असत्य है, सब कुछ स्वप्न के समान है। रामचरितमानस में भगवान भोले बाबा कहते हैं, अपनी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगते सब सपना। हे देवी, इस संसार में भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी संपूर्ण संसार स्वप्न के समान मिथ्या है। और जो इस बात को जान लेता है वो महान विवेकवान हो जाता है। तो भगवान का नाम ही सत्य है। और जो ईमानदारी से भगवान के शरणों में शरणागत हो जाता है, उसको उसकी चिंता फिर स्वयं भगवान करते हैं। उसको अपनी चिंता नहीं करनी पड़ती, ना तो अपने घर परिवार की कोई चिंता करनी पड़ती है। उसकी सारी चिंताएं स्वयं भगवान की हो जाती है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। और भगवान कहते हैं, जो मेरे भरोसे आया है उसका मैं भरोसा नहीं तोड़ूंगा। भगवान की एक कमजोरी है, वो अपने भक्त का भरोसा कभी नहीं तोड़ते। जो भी ईमानदारी से उनके चरणों का आश्रय ले लेता है, उसकी नैया फिर कभी डूबती नहीं है। भगवान ही सत्य है और हमें सत्य के शरण में ही जाना चाहिए। असत्य कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो तो असत्य है। और सत्य और धर्म जहाँ होता है वहाँ साक्षात भगवान रहते हैं, उसके साथ साक्षात भगवान खड़े रहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के शरण में जाना चाहिए। जो कुछ भी चाहिए वो संसार से नहीं मांगना चाहिए, भगवान से मांगना चाहिए। संसार के जितने भी जीव, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब भगवान के ही तो आश्रित हैं। तो संसारी से क्या मांगना है कुछ तो भगवान से मांगिए, क्योंकि वो संसारी भी तो भगवान से ही मांगेंगे। इसलिए ईमानदारी से हर चीज के लिए, हर तरह से भगवान को समर्पित हो जाइए। जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला है वो आपको भी चलाएगा। भगवान ने सबके लिए सब कुछ निर्धारित कर रखा है। जितने भी देखो, मनुष्य में तो विवेक है, मनुष्य को अपने विवेक से ये पता होता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, सारी चीज़ें, और वो अपने से सारी व्यवस्था खुद ही कर सकता है। लेकिन और जितने भी जीव हैं उन्हें तो कुछ आता नहीं, उनका कैसे पेट पलता है, कैसे पेट भरता है, कैसे जीवित है। तो ये भी भगवान की कृपा है। भगवान
किस जीव को क्या खाने के लिए चाहिए, कैसे उसका जीवन व्यतीत होगा, ये सब कुछ भगवान पहले से निर्धारित करके रखे हैं। और मनुष्य तन तो बड़े ही सौभाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े ही सौभाग्य से मनुष्य तन मिलता है। इसलिए मनुष्य को यही चाहिए कि मनुष्य तन मिलने के बाद वो अपना कल्याण कर ले, उसे फिर से संसार में मत नहीं भटकना पड़े, क्योंकि अगर फिर से वही 84 लाख की योनियों में भटकने लगा तो वो भटकता ही रहेगा। फिर पता नहीं कब उसको ये मानव तन, मनुष्य तन मिलेगा और कब वो अपना कल्याण कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसमें संशय है। इसलिए इस सागर से तरने का एकमात्र साधन यही है कि भगवान के पूरी ईमानदारी से भगवान के शरणागत हो जाओ, तो आपकी नैया पार लग जाएगी। राधे राधे।